Hello student, today we will start chapter 3 chemistry. The chapter name is metal and non-metal. मेटल और नॉन मेटल और साथ ही साथ इसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड. तो यहाँ पे देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन इन केमिस्ट्री. दैट मीन कि हम जब केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो वो 118 एलिमेंट आर नोन. दैट आफ्टर दैट 90 उनमें से 90 क्या है मेटल्स हैं और 20 नॉन मेटल्स हैं और बाकी के जो 8 या 9 बचते हैं वो क्या है मेटलॉइड्स हैं. तो दीज आर द मेटलॉइड पार्ट. तो यही 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है. साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल. एंड साथ ही साथ मेटलॉइड का कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में. तो आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में एसिड एंड बेस में भी पढ़ा था कि क्या बनाता है मेटल ऑक्साइड बनाता है. वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेता है. ऐसे क्या एलिमेंट्स होते हैं, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी ऑर्डर, शेप, साइज, स्टेट, जो भी उसके रिगार्डिंग करेक्टर है जैसा शो करता है फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके आता है. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, मेलेबल है, डक्टाइल है कि फ्यूजिबल है, थर्मल कंडक्टिविटी है या नहीं है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मेटल क्या होते हैं. मेटल हार्ड और शाइनी मटेरियल होता है या हम बोले सब्सटेंस होता है जो सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है, जो शाइनी इन नेचर होता है और साथ ही साथ इसकी फ्यूजिबल और डक्टाइल होता है. फ्यूजिबल और डक्टाइल होता है और साथ ही साथ क्या होता है गुड इलेक्ट्रिसिटी का गुड और थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी क्या होती है बेस्ट होती है. दैट मीन की गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनकी. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें तो गोल्ड है, सबसे पहला नाम है, आयरन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है. इनकी क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है बहुत अच्छी होती है, अच्छी कंडीशन में होते हैं. गोल्ड और आयरन से ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है. अब बात आती है नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल क्या होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते. दैट मीन की दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच इज डू नॉट अलाउ टू मेटल प्रॉपर्टी और इन अदर केस बोले कि मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं. जैसे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है. दैट मीन की सम ऑफ सॉलिड एलिमेंट एंड टोटल टाइप ऑफ गैसेस आर नॉन मेटल्स. जितनी भी यहाँ गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में वो और साथ ही साथ सम ऑफ सॉलिड एलिमेंट जो हमें कुछ मिलते हैं ये क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं. फिर अब आते हैं मेटलॉइड में. तो ये क्या है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है. मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, पुअर मेटल भी हो सकते हैं, पुअर नॉन मेटल भी हो सकते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं. लिखेंगे कैसे, लेट्स सी हियर. अ सॉलिड मटेरियल विच इज टाइपिकली हार्ड शाइनी मेलेबल. शाइनी हार्ड शाइनी मेलेबल. यहाँ शाइनी को हम क्या बोलते हैं मेटेलिक लस्ट्री भी बोलते हैं हम. लस्टर, मेटेलिक लस्टर भी हम इसको बोलते हैं. जब मेटल शाइनिंग इन नेचर होता है तो उसे हम मेटेलिक लस्ट्रे भी बोलते हैं. मेलेबल दैट मीन कि हम इसको क्या कर सकते हैं पीट करके फैला सकते हैं उसको, वो प्रॉपर्टी को हम मेलेबल बोलते हैं. डक्टिलिटी यानी इसे ढाला जा सकता है उस शेप में, पतले से पतले शेप में, वो क्या होता है इसका डक्टिलिटी होता है. तो फ्यूजिबल दैट मीन कि हम इसे क्या कर सकते हैं एक तरीके से हीट कर सकते हैं. फ्यूजिबल एंड डक्टाइल विथ अ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. तो इस टाइप का जो हमें एलिमेंट मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल. जैसे हमारा आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है. अब उसके बाद आते हैं नॉन मेटल पे. तो नॉन मेटल इज अ केमिकल एलिमेंट दैट मोस्टली लैक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स. दैट मीन कि यहाँ पे मेटल की कैरेक्टरिस्टिक की कमी होती है या तो पाई ही नहीं जाती है. तो ऐसे मेटल को ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं. दीज हैव फिजिकली
और रिलेटिवली, ऐसे बोल सकते हैं कि जहां यहाँ पे फिजिकली और रिलेटिवली जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है वेरी लो कंडीशन में होता है, मेटल की कंडीशन में हाई होता है, यहाँ पे रिलेटिवली क्या होता है लो होता है, और साथ ही साथ इसकी डेंसिटी भी क्या होती है लो होती है। मेटलॉइड में आते हैं तो मेटलॉइड इज एन एलिमेंट दैट कीप्स प्रॉपर्टीज that has properties and intermediate between those of metal and non-metal. तो metalloid are the element which varies between metal and non-metal. ऐसे भी आप बोल सकते हैं metalloid are the element which property varies between metal and non-metal is called metalloid. अब फॉर एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक है आपका, तो ये आपके 8 से 9 पीरियोडिक टेबल में आपको देखने के लिए मिलेंगे मेटलॉइड, जो आपको 15 ग्रुप से 17 के अंदर में आपको मिल जाएंगे। 13 to 17 ग्रुप के अंदर में सारे आपको मेटलॉइड मिल जाते हैं। लेट्स वी मूव ऑन अनदर। अब मेटल और नॉन मेटल की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में देखेंगे तो मेटल क्या होते हैं, अभी जैसे बताएं इनका जो शाइनिंग सरफेस होता है वो क्या होता है मेटेलिक लस्टर बोलते हैं हम इसे, मेटेलिक लस्टर। और जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बीट किए जा सकते हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं मेलेबल, जैसे वहां पे लिखा था कि ये क्या होते हैं मेलेबल होते हैं। तो इनका जो बीटेन एरिया बीट किया जाता है उसे हम बोलते हैं कि इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। यहाँ पे लिखा है। थर्ड हमारा है मेटल हैव एबिलिटी टू बी ड्रॉन, दैट मीन कि इसकी डक्टिलिटी, जो इसे हम क्या कर सकते हैं एक पतले से वायर के रूप में भी ढाल सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, जो भी इसका ऑर्नामेंट और अदर थिंग्स बना सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं इसकी डक्टिलिटी, जो हम इसको क्या कर सकते हैं इजी से इजी फॉर्म में हम इसको ढाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दीज आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और साथ ही साथ इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी वेरी गुड होती है, तो इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोला जाता है। एल्कैली मेटल होते हैं जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है और सीजियम है। ये क्या होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, सॉफ्ट, और ये 3 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तो इतने सॉफ्ट नॉन मेटल्स हैं जो हम इनको क्या कर सकते हैं नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दैट मीन कि अगर हमें ये मिला मेटल्स तो हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं नाइफ से भी कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और साथ ही साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कम होता है। नीचे फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एल्कैली मेटल के लिए फिफ्थ पॉइंट था। और साथ ही साथ एक और 2 एलिमेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं गैलियम और सीजियम। वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है पर बता दे रहा हूं आपको। गैलियम और सीजियम क्या होते हैं वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, कि अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखें तो ये अगर कहीं भी ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में भी आपने रख दिया तो ये क्या होंगे धीरे धीरे करके पिघल जाएंगे। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है सीजियम और गैलियम का। ये 2 एलिमेंट होते हैं बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। ये क्या करेंगे जनरली कीप इट पाल्म हम बोलते हैं इनके लिए, कीप इट पाल्म, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे इजिली मेल्ट हो सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स में आइदर सॉलिड, हमें नॉन मेटल या तो सॉलिड में मिलता है या गैसियस कंडीशन में मिलता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ही है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है सॉलिड और गैसियस स्टेट में होती है और सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ करके, एक्सेप्ट ब्रोमीन। अब आते हैं सम एक्सेप्शन पे। तो केमिस्ट्री जब सब्जेक्ट है तो उसमें एक्सेप्शन लगे रहेंगे आपके। एक्सेप्शन मेटल और नॉन मेटल का यहाँ सबसे हार्ड एक्सेप्शन जो है वो है ग्रेफाइट और डायमंड का। ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों क्या है नॉन मेटल्स हैं, लेकिन
डायमंड क्या होता है, शाइनिंग इन नेचर होता है, दैट मीन कि मेटेलिक लस्टर होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से 16:6/4 में लगा होता है। उसका डायग्राम भी हम आपको बना के दिखा देंगे। और डायमंड शाइनिंग इन नेचर होता है और बहुत ही हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से ही इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। दैट मीन कि मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है तो जल्दी से हम क्या नहीं कर सकते, ढाल नहीं सकते। ठीक है। और दूसरा जो एक्सेप्शन है वो आयोडीन का है कि आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, लेकिन क्या होता है, किस कंडीशन में मिलता है हमें, स्पार्कलिंग कंडीशन होती है, नॉन मेटल, अबाउट इज लस्टरस। दैट मीन कि ये क्या होता है, शाइनिंग होता है, लस्टरस, दैट मीन शाइनिंग नेचर का होता है आयोडीन, जबकि इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल है ये। तो इसमें शाइन नहीं होनी चाहिए बट इसमें होती है। तो ये दो एक्सेप्शन है, इसको बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना है हमेशा के लिए कि ये हमारे